नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है कविता बिछे। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है सावधान बीपी हाई है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे किस प्रकार हम बीमारियों में घिरे हुए हैं। कुछ बीमारियों का निदान हमारे पास है, पर हम उसका समाधान न करते हुए उसे बहुत आगे तक घसीट रहे हैं। कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आक्रामक तरीके से आता है। बात बात पर वो मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। मुंह टेढ़ा करने की आदत इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि लगता है कि मुंह की बनावट ही वो बदलना चाहते हैं। कई बार वो गौर भी करते हैं कि मुझे किस हद तक अपना गुस्सा दिखाना है या जाहिर करना है, तो किस हद तक मुझे मुंह को टेढ़ा करना पड़ेगा या फिर फुलाना पड़ेगा। कुछ हद तक वो कामयाब भी होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ ज़्यादा या कम हो जाता है। भाई क्या करें, मुंह है, बनावट है, कहीं ना कहीं कुछ आगे पीछे हो जाए, समझ सकते हो कि हाँ उनको गुस्सा है। आखिर ये गुस्सा क्यों आता है या फिर ये गुस्सा कर रहे हैं, इस बात पर भी कुछ अपवाद हैं। ये समस्या ऐसी है कि हर घर में किसी न किसी एक व्यक्ति को जरूर होगी। हो सकता है कि वो आपसे उम्र में बड़े हों, या फिर आप ऑफिस या कार्यालय में भी देख सकते हैं कि कोई ना कोई एक इंसान जो इस पोजीशन पर हो, जिसको बिना गुस्सा किए काम ही न कर पाए या फिर उसका काम ही ना होता हो, तो ये उनका ये गुस्सा करने की आदत एक समस्या में बदल जाती है। आप घर में भी देखोगे कि आपके दादा दादी, नाना नानी, बड़े पापा या मम्मी भी हो सकते हैं जो जानते हैं कि कैसे बच्चों को हैंडल किया जा सकता है। अच्छा, बच्चों को भी होता है कि उनके सामने उनको मस्ती नहीं करनी है। हालांकि अभिभावक भी गुस्से का दिखावा करते करते इस बीमारी में ग्रस्त हो जाते हैं। उनको बिना गुस्सा किए अपना महत्व सबके सामने रखने ही नहीं पाते या फिर रखने में असमर्थ होते हैं। गुस्सा उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। आपने भी देखा और सुना होगा कि फला फूफा बहुत गुस्सा करते हैं, फला जीजा की नाक पर ही गुस्सा है, और इस बात की उनको भी बहुत खुशी होती है। वो सुखद अनुभूति होती है। शायद इसी आनंद को परम सुख भी कहते हैं। दोस्तों, यदि हम एक सर्वे करें तो पता लगाया जा सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे केस मिलेंगे जिसमें लोगों ने सिर्फ इस बात पे अपनी बीपी हाई की हुई है, उनको लगना है या फिर कहीं अपने आप को दिखाना है, और इसी लगने और दिखाने के चक्कर में वो इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि बीपी हमेशा हाई ही रहती है। डॉक्टर का माने या तो परीक्षण का माने या फिर सर्वे का माने तो सामान्यतः बीपी जो कि आसान भाषा में देखी जा सके तो 80 से 120 होती है। यदि हम दौड़ कर आते हैं या फिर चिंता में हैं या फिर अवसाद में हैं तो इसका अनुपात बदला जा सकता है, पर ये अब ये हो गया है कि बिना कुछ किए ही आपकी बीपी 90 से 130 या नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही पाई जाती है। इसका ये कारण भी हो सकता है कि बेवजह का तनाव या गुस्सा। ये गुस्सा ज़्यादातर खुद पे या अपने निजी संबंधों पर फूटता है, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में हम अपना गुस्सा निकाल ही नहीं पाते हैं। जैसे कि बास के सामने हम डांट खा जाते हैं या फिर बड़ों के सामने हम बोल नहीं पाते हैं, तो ये सारा गुस्सा हम अपनी फैमिली पर उतार देते हैं। संभवतः ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक जहर भी बन सकता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ज़रूरत है हमको उन कारणों पर ध्यान देने की जिससे हमें गुस्सा करना पड़ता है। यदि आप बिना कारण ही गुस्सा करते हैं या उत्तेजित होते हैं तो संभव है कि आपको इलाज की भी ज़रूरत है। शायद बीपी की ना हो, लेकिन आपके संतुलन की जरूर होगी। भाइयों, देखा गया है कि हमारे अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है। यदि हम किसी डॉक्टर से ये पता कर पाएँ कि हमारे अंदर किस प्रकार का गुस्सा भरा हुआ है, या भाई डॉक्टर इस बात को सक्षम है कि वो बता सकता है कि हमारे अंदर किस प्रकार का गुस्सा भरा हुआ है, तो मैं बताता हूँ कि 1000 प्रकार के गुस्से के कारण आपके अंदर दिखेंगे। किसी को सरकार पे गुस्सा है, किसी को एजुकेशन सिस्टम पे गुस्सा है, किसी के अंदर इस बात पे गुस्सा है कि उनकी कोई सुनता ही नहीं है, कुछ लोगों को अपने पर्सनल प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। यदि डॉक्टर एक एक करके यदि समस्या निकालेगा तो डॉक्टर भी चक्कर में आ जाएगा कि भाई किस किस प्रकार का गुस्सा निकल रहा है। अरे भाई, ये तो पुराना गुस्सा है, ये तो नया गुस्सा है। अरे भाई साहब, ये तो एजुकेशन पे सिस्टम पे ये गुस्सा निकाल रहे हैं। ये फला फला प्रकार के जो गुस्सा है ना, एक नापने की मशीन रख दी जाए ना तो पता चलेगा कि अलग अलग प्रकार का गुस्सा हमारे अंदर भरा हुआ है, और इतना ज़्यादा भरा हुआ है जैसे प्लस और माइनस एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक ब्लास्ट होता है या फिर कहीं कहीं फ्यूज उड़ जाता है। इसी प्रकार दिमाग के अंदर इतना सारा गुस्सा भरा हुआ है, अलग अलग टॉपिक भरा हुआ है। कभी कभी
इस गुस्से को उस गुस्से से जब मिश्रण कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग कुछ ना कुछ फ्यूज जरूर उड़ जाता है। कभी हम मुरादाबाद की बात करते हैं, धीरे धीरे अहमदाबाद पहुंच जाते हैं, अहमदाबाद से हम काशी आ जाते हैं, काशी से हम फिर दिल्ली चले जाते हैं, फिर वहां से बात करते करते तमिलनाडु पहुंच जाते हैं, तमिलनाडु से हम कर्नाटक पहुंच के फिर वापस उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर हमने शुरुआत की हुई। तो हमें पता लगता है कि हमारे अंदर कितना बड़ा गुस्सा है। अच्छा, गुस्सा की बात माने तो यदि आप गुस्से में हैं, हर एक टॉपिक पे आप गुस्सा आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सचमुच भी आपकी बीपी हाई है। ये भी हो सकता है कि आपकी उस चीज में नॉलेज ज्यादा है, आप जागरूक हैं फिर भी आपके अंदर इतना गुस्सा है। भाई, जागरूक आदमी के अंदर इतना गुस्सा कैसे हो सकता है? वो जागरूक है, फिर उसको पता भी हमको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है कि गुस्सा करेंगे तो हम आगे चल के हमारे ही नुकसान है। फिर इतना जागरूकता होने का फायदा ही क्या है कि हम हर बात पे गुस्सा करते फिरते मिलें। कभी कभी लोगों को तो इस बात पे भी गुस्सा आता है कि कोई उनकी बात सुन ही नहीं रहा है। अच्छा, बात भी उन्हीं की सुनी जाती है जिनके पास अच्छा ज्ञान हो। हालांकि हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में अच्छा ज्ञान रख पाना संभव नहीं है। हर कोई अलग अलग क्षेत्र में अपना कौशल और ज्ञान रखते हैं। हो सकता है जो आपकी बात नहीं सुन रहा है उसको पता हो कि आपका ज्ञान शायद उस मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में उसको जरूरत है। सुनने का मतलब कुछ लोग यहाँ तक ले लेते हैं कि सभी लोग उनको अच्छे से समझें और उनको बीच में टोके भी ना। शायद वो ये भी भूल जाते हैं कि जो वाक्य या अनुभव वो सुना रहे हैं वो कई बार उनके द्वारा प्रसारित हो चुका है। सामने वालों को लगता है कि आप जब बोलेंगे तो वही अपना पुराना भूले बिसरे गीत सुनाएंगे। कुछ लोग तो देखकर ही अपना रास्ता नाप लेते हैं। पर समस्या ये होती है कि हम आपको कुछ न कुछ सलाह देकर ही मानेंगे, पर सलाह दे किसको? कोई पूछ ही नहीं रहा है। किसी को कुछ जानने की उत्सुकता ही नहीं है। शायद यही वजह है कि खुद के चिड़चिड़ापन होने की। लेकिन ये हो सकता है आपके सुझाव उतने नए ना हों, या यूँ समझ लीजिए कि अब सुझाव लेने की आपकी ज़रूरत ही नहीं। जब से इंटरनेट, गूगल या यूट्यूब का फैशन चला या फिर ज़रूरत लोगों को पड़ी तो लोगों के अंदर एक कार्यशैली भी बदल गई। उनकी कार्यशैली बदल गई एकदम से। अब कोई भी कोर्स कर सकते हैं बिना किसी क्लास के ज्वाइन किए हुए, या कोई भी बुक पढ़ सकते हैं बिना बुक खरीदे हुए। फिर हमको जो पूछना है तो सीधे गूगल से पूछते हैं, चाहे रास्ता हो या तकनीक, सबका उत्तर गूगल दे रहा है। पहले हम कहीं रास्ता भटक जाते थे, किसी आदमी से बात करते थे, भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाता है, तो भाई साहब बड़ी मुश्किल से बता पाते थे कि आप जहाँ से आए हैं, जहाँ आपको जाना है, उस बीच की जो दूरी है बड़ी मुश्किल से समझा पाते थे, या फिर वो खुद ही कंफ्यूज रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि जब से ये गूगल मैप आ गया है तो लोग रास्ता भी दूसरों से पूछना बंद कर दिए हैं। जब लोग रास्ता भूलना बंद कर दिए हैं, पूछना बंद कर दिए हैं, तो आपसे सलाह कैसे लेंगे? बीमारी भी गूगल बता रहा है, लक्षण भी गूगल बता रहा है, यहाँ तक निदान भी गूगल बता रहा है। फिर आपसे कोई क्यों पूछे? आप किस बात की गुस्सा जाहिर कर रहे हैं? बात पूछने तक हो तो ठीक है, लोगों को किस बात पे गुस्सा आने लग गया? कोई हमें कुछ बता भी नहीं रहा है। अपने बेटी की शादी तय कर दी, हमें बताया भी नहीं है। किस तारीख को ये शादी है, हमें एक बार भी पूछा भी नहीं है। अच्छा बताइए डेट क्या होगी? आप मुझे बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, या फिर वहाँ भी भूल जाएंगे? हालांकि उस टाइम पे मेरा बिजी शेड्यूल रहेगा, लेकिन मैं क्या करूँगा? आपने पूछ कर ये शादी तय की होती तो हम सब साथ मिल के रहते। बड़े आशा थी, बड़ी उम्मीद रखी थी कि हमको शादी में, मुन्ना की शादी में डांस करना है। हर एक जगह पे, हर एक टाइम पे कोई ना कोई नाराज व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है उनमें आप भी हों। जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी से कहते हुए, भाई साहब आप बड़े गुस्से में हैं, लगता है आपकी बीपी हाई हो गई है। तो समझ लीजिए भाई साहब आपने उनकी दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया, या फिर आपने उनको और छेड़ दिया। तो प्रश्न ये उठता है कि बीपी गुस्से से हाई हुई है कि बीपी हाई होने से गुस्सा आया है? कहीं ना कहीं गुस्से का कनेक्शन बीपी से तो जरूर है। तो क्या बीपी को गुस्सा कम करके सुधारा जा सकता है, या और भी कारण है बीपी हाई होने के? लेकिन हम कारण पे अभी नहीं जाएंगे, हम गुस्सा और बीपी की बात जरूर करेंगे। आजकल का आलम ऐसा है कि डॉक्टर ने आपको बता दिया कि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आपको गुस्सा करने का एक मानवाधिकार प्राप्त हो जाता है। भाई हम तो गुस्सा करते हैं क्योंकि हमारा तो बीपी हाई है, डॉक्टर ने भी सर्टिफिकेट दे दिया। मैं तो अपने परिवार से कहता हूँ कि मुझे गुस्सा न दिलाएं, पर कोई मेरी बात सुनता ही नहीं, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। फिर बात वहीं पर आती है, जब कोई आपकी बात नहीं सुनता तो आपको गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो बीपी बढ़ती है, और ऐसा लगभग दिन में कई बार होता है। कोई है जो घर में हमारी नहीं सुनता, कोई है जो कि ऑफिस में हमारी नहीं सुनता है। अब बच्चे तो ऐसे हैं कि जो किसी की भी नहीं सुनते हैं।
अब तो क्रिकेट मैच और सामाजिक विषयों पर भी बीपी बढ़ा लेते हैं, जबकि हमारा तो उससे कुछ लेना देना है या ना हो अलग बात है। कोई जल्दी आउट हो गया तो फिर उससे गुस्सा, कोई बॉलिंग अच्छी नहीं की तो फिर उससे गुस्सा। कभी कभी तो अपने दोस्तों से भी उलझ जाते हैं, अरे यार इसको बैटिंग में किसने भेजा, पहले ऋषभ पंत को भेजने की जरूरत क्या थी, बॉलिंग दीप को देनी थी। यहाँ पे तो सुसाइड बनता ही नहीं था, इसको किसने खेलने के लिए बोला। कभी मैच फंसा हुआ होता तो हर एक बाल पे बीपी हाई होती रहती है। कुछ मैचों में तो मुझे लगता है कि शुरुआत में नोटिस देने की जरूरत है कि बुजुर्ग और अति उत्साही लोग अपने जोखिम पर मैच देखें, या कहीं कहीं पर अति संवेदन दृश्य आएंगे उससे आप बिल्कुल व्याकुल न हो, क्योंकि ये सिर्फ खेल है। कृपया भावनाओं में न बहें। लेकिन अब क्या बताएं, हर एक आदमी के अंदर कुछ न कुछ इतना गुस्सा भरा हुआ है, को इतने जागरूक हो चुके हैं उनकी, अब वो जागरूक होने की वजह से अब किसी बात को हम बताने जाते हैं, भाई साहब अपना गुस्सा बताते हैं, लेकिन सामने वाला सुनता भी नहीं है कि अब वो किसको अपना गुस्सा व्यक्त करके दिखाएं, तो वो अंदर अंदर घुटता रहता है। तो हमारी अब ये समझ सकते हैं कि गुस्सा अंदर इतना भर गया है। वैसे तो हर एक जगह पर, हर एक क्षेत्र में हमें कुछ ना कुछ गुस्सा है मतलब बीपी कहीं ना कहीं हाई जरूर है, चाहे कम मात्रा में ही हो पर हाई जरूर है। यदि माने तो बच्चों को छोड़कर बाकी सबकी किसी न किसी वजह से बीपी हाई है, किसी न किसी पर्सनल प्रॉब्लम से ही हो, लेकिन हाई जरूर है। किसी के दिन में 1 या 2 बार होती होगी, या फिर किसी की तो हमेशा ही रहती होगी। तो क्या माना जा सकता है कि अब हमें ज़रूरत है एक बार अपना बीपी चेक कराने की, या फिर मान लें कि हमारी जागरूकता जरूर होगी। क्या सबकी बीपी असंतुलित हो गई है? सोचो तो हो सकती है। चलो पहले लेकिन खुद से शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। एक दिन मैं शाम के टाइम वॉकिंग कर रहा था, तो एक घर से बहुत आवाज़ आ रही थी, पर जब ध्यान दिया तो पाया कि ये आवाज़ लगभग एक व्यक्ति विशेष की ज़्यादा आ रही है। घर में जैसे भगदड़ जैसी मची हुई थी। एक व्यक्ति चिल्लाए जा रहा था और उसको देख के सारे व्यक्ति भगदड़ मची हुई थी कि तू भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, तू भाग मिल्खा। या फिर कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा था कि भाग भाग दिख के पास, भाग भाग भाग। ऐसे कुछ गाने के, दोनों गाने को जैसे लग रहा था मिश्रण चल रहा हो। बात क्या थी पता नहीं, पर एक बात जरूर थी, किसी न किसी की बीपी जरूर हाई है। चलो ठीक है, वो उनका आपसी मैटर होगा। मैं आगे बढ़ा तो कुछ दूर जाने पर एक बोर्ड दिखा जिसमें लिखा हुआ था सावधान भाई साहब, सावधान, आप सीसीटीवी की नज़र में हैं। चलो आगे बढ़ा, नो पार्किंग का बोर्ड दिखा। फिर कुछ आगे बढ़ा, कुत्तों से सावधान का बोर्ड मिला। फिर कुछ आगे बढ़ा तो एक जगह बड़े प्यार से लिखा हुआ था कि यहाँ पे लघुशंका करना दंडनीय है। मैंने कहा कैसे कैसे लोग हैं यार, कैसे कैसे बोर्ड लगा कर रखे हैं, कुत्तों से सावधान रखने का सचेत कर रहे हैं, सीसीटीवी लगा रखे हैं उसके लिए सचेत कर रहे हैं, यहाँ तक कि लघुशंका करने के लिए भी सचेत कर रहे हैं। फिर मैं आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते जो आज के जो सामाजिक मुद्दे पर मैंने बात की, जिस पर मैं टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, मैंने सोचा कि क्या अब हमें ज़रूरत है कि हम अपने घर पे या घर के सामने एक बोर्ड लगा दें जिस पे लिखा हो कि सावधान, बीपी हाई है। आप वही बात पे चर्चा करें जिस पे हम सुनने के लिए सक्षम हों, अन्यथा आप बिना बीपी हाई किए हुए हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन ये बोर्ड हो सकता है लगाने की ज़रूरत पड़ जाए कि सावधान, बीपी हाई है।